हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.2 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम a point Q the length of the tangent of a circle tangent to a circle is 24 centimeter, is 24 centimeter, and the distance of Q from the center, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Next, the radius of the circle, आपसे पूछा क्या है? The radius. ठीक है, ऑप्शंस आर 15, 24.5। चलिए अब बताइए इसका फिगर कैसे बनेगा। पहला काम तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फिगर। तो देखिए, ये हो गया सर्कल whose सेंटर इज O, एंड एक पॉइंट क्या है Q, वहां से टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है P, एंड ये यहां से बाहर जो पॉइंट है ये है आपका Q। ठीक है, अब देखिए ये रूल है यहां पर कि जो ये रेडियस होगी वो टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, पहली चीज। ठीक है, दूसरा आपसे ये देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यानी कि Q की डिस्टेंस सेंटर से ये कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर, एंड ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, एंड ये रेडियस है ना, यही आपसे पूछा है। तो देखिए लगा दीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम, OP इज इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब देखिए OQ कितना है 25 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का 576, कितना बच गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आया कितना 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ गए? कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताइए। तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन फिगर, यहां पर आपको फिगर गिवन है, ऐसा है फिगर कुछ, PQ और T, ये P है, ये T है, ये O है और ये Q। ऐसा नो उल्टा हो गया, ये Q है, ये T है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, इन फिगर if TP
and TQ are the two tangents to a circle. ठीक है, टेंजेंट्स हैं O, so that angle POQ, so that angle POQ is equal to 110 degree, and then angle PTQ is equal to, then angle PTQ is equal to, ये आपको बताना है. ऑप्शंस नोट कर लेते हैं हम लोग. ऑप्शंस हमारे हैं 60, 70, 80, 90. 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री. देखिए POQ, POQ ये आपका कितना है बेटा 110 डिग्री. आपसे पूछा क्या है PTQ, ये वाला एंगल आपसे पूछा है. अच्छा ये क्या होंगे ये दोनों 90 डिग्री. क्या टेंजेंट्स क्या होती हैं रेडियस के, रेडियस क्या होता है टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसी को सॉल्व करते हैं. सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट्स, कौन कौन सी टेंजेंट्स हैं PT एंड QT, therefore angle OPT equal angle OQT is equal to 90 डिग्री. ओके, अब एक क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व कर लेते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ हो गया OQT, OQT प्लस एंगल PTQ, सभी का सम क्या होगा बेटा 360 डिग्री. OPT कितना है 90 डिग्री, O कितना है 110 डिग्री, Q कितना है 90 डिग्री, PTQ निकालना है 360 डिग्री. ठीक है, ये सबका सम कितना आ गया 9 दूनी 18. तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा बताइए 70 डिग्री. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सेकेंड. चलिए आगे देखते हैं. अब यहां तक कर लीजिए इसको अच्छे से. हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. देखिए क्वेश्चन क्या है. इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O, चलिए टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, एंड सेंटर ओ हो गया. आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल what 80 degree. Then POA is equal to, then POA निकालना है आपको.
बस यही थ्री MCQs थे आपके, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80। अब देखिए फिगर कैसे बने। कह रहा है PA और PB क्या है, इसकी टेंजेंट्स हैं। एक सर्कल जिसका कि सेंटर क्या है, O, ठीक है। PA है और ये PB है, दो टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। ये जो एंगल, जिस इंक्लिनेशन ऑफ एंगल है वो क्या है, 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 80 डिग्री। और आपको POA ऐसे निकालना है, ओके। ये देखिए ये, एंड ऐसे कर लीजिए जरा, POA, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब ये तो आपको पता ही है, और ये आपको पूरा पता है कितना है, 80 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कैसे सोचे? दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप पूरा एक क्वाड्रिलेटरल लेके सॉल्व कर लीजिए, तो आपका ये पूरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। पूरा जब एंगल आ जाएगा तभी आपको CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होगी। तो हम पहले ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। देखिए OA इक्वल OB क्या है, रेडियस है, ठीक है। PA इक्वल PB क्या है, ये टेंजेंट्स। और बताइए क्या होगा, और OP इक्वल OP कॉमन साइड है, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। हेंस बाई SSS ठीक है। अब क्या करें, अब हम ये करें कि एंगल POA इक्वल POB, बाई CPCT। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोगों को करना क्या है, जब ये हो गया तो अब बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए OAPB, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए पीछे जैसे हम लोगों ने किया है वैसे ही। तो एंगल O प्लस A प्लस B प्लस P शॉर्ट कर रहे हैं हम, आप करिएगा सही से, ठीक है। देखिए तो O का क्या है, निकालना है यहां से। A कितना है 90, B कितना है 90 और P कितना है 80, ठीक है। तो O यहां से कितना आ जाएगा 60 100 आया। अब देखो जब O 100 आ गया तो ये दोनों हम लोग इक्वल कर चुके हैं, तो इसके आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल O कर दोगे ना यहां से, AOB। जब ऐसे कर दोगे आप तो ये वाली स्टेप यहां आ जाएगी। तो एंगल POA इक्वल एंगल POB इक्वल एंगल हाफ ऑफ 100, कितना आ गया बेटा 50 डिग्री। तो ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। ऐसे इसको करना है, थोड़ा सा यहीं पे हमने कर दिया है, इसे आप सही से सॉल्व कीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। यहां तक हो जाएगा, कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कर लीजिए बेटा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter, at the ends of a diameter of a circle are parallel, of a circle are parallel। ये है, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग इसे। कह रहा है जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो क्या होती है, डायमीटर के पैरेलल होंगी। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स। ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा भाई, क्योंकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है। इसे आप ए बी कह सकते हो और इसे एम कर लो और यहाँ पर पी क्यू कर लो। अब हमें क्या करना है, इनको पैरेलल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें बताइए। क्या हम लोग एक क्राइटेरिया ले सकते हैं, भाई ये रेडियस है, ये दोनों तो रेडियस हैं, ठीक है, और क्या 90 डिग्री एंगल हो गया। और तीसरी चीज बताइए क्या हो सकती है, बताइए तीसरी चीज क्या हो सकती है। बताइए क्या हो सकता है। देखिए एक तरीका है और वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। जैसे इसको आप एंगल 1 ले लो और इसको एंगल 2 ले लो, समझना ध्यान से। भाई ये 90 डिग्री है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, 90 डिग्री है। और जब आपने एंगल 1 और 2 को इक्वल कर दिया तो ये अल्टरनेट एंगल भी तो है। बोलो अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है। देखो PB and QN are the tangents, ठीक है। यहां पर एंगल OPB इक्वल क्या होगा 90 डिग्री एंड एंगल OQM इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर ये एंगल 1 2 हियर, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। अब इनको आप क्या कह सकते हो, ये अल्टरनेट एंगल भी तो कह सकते हो। और जब यहां अल्टरनेट एंगल आपने प्रूव कर दिया तो आप क्या कहोगे, यही तो कह सकते हो कि जो ये AB है और MN है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है ना, बोलो। तो AB और MN आपके पैरेलल आ गए। अब बताइए, तो मैंने तो उसको ऐसे ही ले रखा है, ठीक है। देयरफॉर AB पैरेलल, यहां पर आप लिख दो वी कैन से दैट व्हाट प्रूव्ड। हो गया सॉल्व। समझ गए बात को, कर लेंगे, आगे बढ़े। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी प्रूविंग है। कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको बताना है कि वो सेंटर से पास होते हैं।
चलिए इसको हम एक फिगर के थ्रू आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा। मुझे लगता है इसको भी 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इतने ही क्वेश्चन हो पाए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट और लाएंगे। लेकिन हाँ, इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको ऐसे। ओ और क्या, जैसे हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। आपसे बोल क्या रहा है कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लीजिए, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, एक्स इसको ले लो और यहाँ पर वाई कर दो, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, और ये हो गया बस। अब आप देखो ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। क्या ये इसमें पास हो रहा है एक लाइन पे सीधी लाइन से, ये आपको बताना है। तो देखो ये तो आपका 90 होता ही है, टेंजेंट है, तो जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, बोलो बेटा। और 90 है तो ये एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हो गया, पॉइंट जो एक्स है वो कोलिनियर हो गया इनमें। तो क्या कह सकते हो आप, बस हो जाएगा। ओ एक्स क्या है, पास कर रही है ना आपके सेंटर से, बताइए। ये जो ओ एक्स है यही आपके सेंटर से ही तो पास हो रही है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों 180 आ गए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और वो क्या हो रहा है, सेंटर से पास होकर के जा रहा है। बस इतना है, ये इतना हो गया आज के लिए, और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ चैनल को अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब भी कर लें, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।